विभाग पे जबरन दबाव बनाकर वो उसको अप्रूव कराना चाहते थे, लेकिन शिक्षा विभाग ने भी उनकी वो लिस्ट वापस कर दी। आज मुझे बहुत दुख होता है कि गुड़िया जी के नाम को इस तरीके से खराब किया जा रहा है। रोए गिड़गिड़ाए तब मेरे पिता ने इसको नौकरी पे रखा। ये जो विवाद चल रहा है उसका कारण भी लोग। काशीपुर के जीबी पंत स्कूल मैनेजमेंट कमेटी और प्रिंसिपल के बीच का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं इस विवाद के बीच बच्चों की पढ़ाई का खासा नुकसान हो रहा है। ये मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। देखिए सुरागीलाल न्यूज चैनल की स्पेशल रिपोर्ट में कि दोनों पक्षों ने इस मुद्दे को लेकर क्या कहा। वहीं अब देखना ये होगा कि ये विवाद कब तक थम पाएगा। ये वो लिस्ट वापस कर दी, फिर वो कोर्ट गए, कोर्ट ने भी उनकी वो लिस्ट खारिज कर दी। तो वो अपने में एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है जो ये सिद्ध करता है कि राम मेहरोत्रा जीबी पंत की प्रबंधक समिति में घुसना चाहते थे, मेरी माता जी को हटा के स्वयं वहां आसीन होना चाहते थे। और एक बात मैं यहाँ साथ में और जोड़ना चाहूंगी कि अजय शंकर कौशिक बराबर स्वयं को सरकारी कहते हैं। मैनेजिंग ये जो स्कूल है ये एडेड है और यहाँ प्रधानाचार्य का जो नियोक्ता होता है वो प्रबंध समिति होती है। और जो हमने लिस्ट भेजी थी उसे इन्होंने वापस कर दिया था और उस टाइम ऐसी कोई विषय भी नहीं था। और इन्होंने जो कहा कि हमने जो है अखबार में नहीं दिया था और हमने कुछ नहीं करा था और इन्होंने अपनी लिस्ट भेज दी तो मैंने कैसे सदस्य बनाते। तो जो इन्होंने अब चुनाव कराया है इसमें कौन से अखबार में निकाला इन्होंने और किस अखबार में इन्होंने विज्ञापन दिया, किस अखबार के माध्यम से इन्होंने मेंबर बनाए और कैसे इन्होंने चुनाव कराया। ना इन्होंने चुनाव की सूचना अखबार में दी, ना मेंबर बनाने की सूचना अखबार में दी। अगर वो कह रहे हैं कि मुझे यहाँ रुकने का शौक नहीं है तो फिर वो क्यों इतना हंगामा कटवा रहे हैं। अगर हम उन्हें अच्छे नहीं लगते, अगर उन्हें मैनेजिंग कमेटी स्वीकार नहीं है तो उन्हें स्वैच्छिक रूप से यहाँ से खुद ही चले जाना चाहिए। और रही बात स्थानांतरण नहीं करा सकते या कोई करवा नहीं सकता, तो ये बहुत बड़ी बात वो बोल रहे हैं। शासन में हर तरह की व्यवस्था है, ये हम शासन पे ही छोड़ते हैं, शिक्षा विभाग पे ही छोड़ते हैं, लेकिन वो अपने ही विभाग और शासन और शिक्षा विभाग के विरुद्ध कई बार बहुत बड़े बड़े बोल चुके हैं। वो अति आत्मविश्वास उनका दर्शाता है। ये इस पे मैं तो कुछ भी शिक्षा विभाग और शासन के खिलाफ यहाँ मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगा। जहाँ तक निलंबन की बात है, निलंबन तो मैनेजमेंट कमेटी के हाथ में होता है, मैनेजमेंट कमेटी कर सकती है, लेकिन उसकी प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया इनको अपनानी पड़ेगी। उसके तहत इनको सबसे पहले मुख्य शिक्षा अधिकारी के पास मेरे पेपर्स भेजने पड़ेंगे। मुख्य शिक्षा अधिकारी यदि लगता है उनको कि हाँ इनको प्रॉपर मौका नहीं दिया गया अपनी बात रखने का, तो मुझे अपनी बात रखने का मौका देंगे। उसका कम से कम 15 दिन का समय वो मुझे देंगे। उसके बाद मुख्य शिक्षा अधिकारी अगर पाते हैं हाँ मैं दोषी हूँ तो वो उसकी संस्तुति करेंगे एडी को, अपर निदेशक माध्यमिक कुमाऊं मंडल को। अपर निदेशक माध्यमिक को ये लगता है कि हाँ ये प्रक्रिया गलत अपनाई गई है और जो व्यक्ति जिसको क्या नाम है सस्पेंड किया जा रहा है उसको एक मौका और दिया जाए। शिक्षा मंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने सारी चुनावी प्रक्रिया को निष्पक्ष और नियमानुसार करने के लिए मार्गदर्शित किया था और शिक्षा विभाग ने हमारी अनुमोदित प्रशासनिक योजना के अनुसार ही हमारे इलेक्शन संपन्न कराए हैं। कोई चैलेंज नहीं किया अपने विभाग को, अपने विभाग का मैं बहुत सम्मान करता हूँ। ये लोग चैलेंज करते हैं क्योंकि ये विभाग के किसी नियम को नहीं मानते हैं। सन 71 से आज तक इन्होंने विद्यालय बिना किसी अनुमोदन के प्राप्त किए शिक्षा अधिकारी से चलाया। भाजपा नेता ये कहते हैं कि मैं एंटर नहीं करना चाहता था, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो मैंने एक सबूत के साथ आज मीडिया को बताया है कि उन्होंने 99 लोगों की लिस्ट बनाई थी। शिक्षा विभाग पे जबरन दबाव बनाकर वो उसको अप्रूव कराना चाहते थे, लेकिन शिक्षा विभाग ने भी उनकी वो लिस्ट वापस कर दी। फिर वो कोर्ट गए, कोर्ट ने भी उनकी वो लिस्ट खारिज कर दी। आपको एक बात और बता दूं, जो अपना यहाँ पर काशीपुर में आर्य कन्या पाठशाला है, वो है कॉलेज है, उसमें भी एक बार सदस्यता खुली थी। हमने उसमें बड़ी संख्या में हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सदस्य बनाए थे। इनके परिवार के कहने पर, रिक्वेस्ट करने पर, और जो शिवनंदन जी हैं अग्रवाल जी वो आज हैं यहाँ पर मौजूद, जो आज क्या नाम है इंटर उदय राज के प्रबंधक हैं, उनकी रिक्वेस्ट करने पर वो हमने सारे सदस्य वापस लिए थे। अगर हमें लालच होता तो हम उसमें भी कमेटी में घुस जाते, हमारे तो इतने मेंबर बन गए। पूरी तरह से प्रबंध समिति नियोक्ता होती है प्रधानाचार्य की, सरकार सिर्फ वेतन देती है और प्रबंध समिति को पूरा अधिकार होता है कि वो
प्रधानाचार्य को उसकी अनुशासनहीनता की वजह से निलंबित कर सकती है, जो कि कल हमने इसको निलंबित कर दिया है। आपकी बात बिल्कुल सही है। कहीं ना कहीं बच्चों के पढ़ाई का नुकसान तो हो ही रहा है, इसके लिए बहुत ज्यादा चिंतित हैं। अब ये सोचने की बात है कि ये नुकसान किसके कारण हो रहा है। ये नुकसान जो भी हो रहा है इसका कारण यही है कि जो विवाद चल रहा है इसका कारण यही लोग हैं। मेरे द्वारा कोई किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न नहीं किया जा रहा है। पहले भी इनके द्वारा विवाद जो उत्पन्न किया गया था वो फरवरी के माह में प्रारंभ किया गया था, जबकि उस प्रक्रिया को आगे भी किया जा सकता था जब बोर्ड एग्जाम सर पड़ते। इस बार जो किया गया है वो ठीक हाफ ईयरली एग्जाम से पहले किया गया। तो ये सब प्रधानाचार्य की तरफ से नहीं हो रहा है, प्रबंध तंत्र की ओर से।